समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। आओ गुरु गुण गाओ रे, आओ गुरु गुण गाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ त्यागो। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ त्यागो। सत्य में चित्त लगाओ रे, सत्य में चित्त लगाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। शरण गुरु के आओ रे, शरण गुरु के आओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ सो हम ज्ञान का, उदय हुआ सो हम ज्ञान का। उदय हुआ जो सो हम ज्ञान का, उदय हुआ जो सो हम ज्ञान का। आओ दर्शन पाओ रे, आओ दर्शन पाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। शरण गुरु के आओ रे, शरण गुरु के आओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। अमृत झरना झरता इसी में, अमृत झरना झरता इसी में। अमृत झरना झरता इसमें, अमृत झरना झरता इसमें। पी के अमर हो जाओ रे, पी के अमर हो जाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। शरण गुरु के आओ रे, शरण गुरु के आओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। गुरु की भक्ति बिनु नहीं मुक्ति, गुरु के भक्ति बिनु नहीं मुक्ति। गुरु की भक्ति बिनु नहीं मुक्ति, गुरु के भक्ति बिनु नहीं मुक्ति। दृढ़ विश्वास जगाओ रे, दृढ़ विश्वास जगाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। शरण गुरु के आओ रे, शरण गुरु के आओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से। छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से। गुण गुरु के गाओ रे, गुण गुरु के गाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। शरण गुरु के आओ रे, शरण
दयालु सबको पाले। मत इसे बिसराओ रे, मत इसे बिसराओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। शरण गुरु के आओ रे, शरण गुरु के आओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। मानुष जन्म अनमोल है यहाँ, मानुष जन्म अनमोल है यहाँ। मानुष जन्म अनमोल है यहाँ, मानुष जन्म अनमोल है यहाँ। वृथा नाई से गवाओ रे, वृथा नहीं से गवाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। शरण गुरु के आओ रे, शरण गुरु के आओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। आओ गुरु गुण गाओ रे, आओ गुरु गाओ रे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। यही समय है प्यारे। यही समय है प्यारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद आत्मा की जय। आत्म साक्षात्कार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। मुख्य श्रोता भगवान श्री राम हैं। वो प्रश्न करते हैं और उसका समाधान उत्तर वशिष्ठ मुनि जी के द्वारा दिया जा रहा है। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि हे राम, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वस्तु मानकर, व्यक्ति मानकर अनादिकाल से इसे खोजने में लगे हैं। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा है। जीव स्वयं आत्मा है। जीवो ब्रह्मेव केवलम, उपनिषद भी कहता है कि जीव केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। और एक ब्रह्म को ही सर्वरूप में कहा किया, राममय सब जग जानी। सारा जगत जो दिखाई पड़ता है वो राम रूप ही है। तो राम कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वो चेतन सत्ता है। वो चेतन सत्ता को ही जानना, मैं रूप में जानना, परमात्मा जानना है। इस अनात्म देह से मैं भाव को हटाकर मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं सरल सहज आत्मा हूँ। ये भाव जग जाना ही कल्याण है। अपने को देह भाव से, अनात्म भाव से मुक्ति दिलाकर मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। बस इतना ही प्रयोजन है मुक्ति के लिए, और कुछ साधन की जरूरत नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। अनात्मा से आत्मबुद्धि छोड़े। बस वशिष्ठ मुनि ने राम जी को कहा। राम जी ने पूछा
मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। तो वशिष्ठ मुनि ने राम जी को एक ही बात बताई कि इस अनात्म देह से मैं भाव को छोड़ो और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस भाव में मन को जोड़ो। इसमें से छोड़ो, देह भाव का अहंकार छोड़ो और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस भाव में मन को जोड़ो। और कुछ भी कहीं करने की जरूरत नहीं है, पुष्प भी तोड़कर रखने की जरूरत नहीं, कि एक जीभ भी हिलाने की जरूरत नहीं, न कहीं बाहर खोजो। फिर से अनात्मा से आत्म बुद्धि छोड़े। क्या करना है हमको, अनात्मा, देह क्या है, अनात्मा है। अनात्मा क्यों है, ये शस्त्र से कट जाता है, ये अग्नि से जल जाता है, ये पानी से भीग जाता है, ये पवन से सूख जाता है। इसमें ये चार अवगुण कहो कि गुण कहो, यह है। पर आत्मा कैसी है, वो शस्त्र से कटती नहीं, कोई भी शस्त्र हो, वो अग्नि से जलती नहीं, वो पानी से भीगती नहीं और वो पवन से सूखती नहीं, उसे आत्मा कहते हैं। तो हे राम जी, ध्यान से सुनो, इस अनात्म देह से मन को हटाओ, इसमें से मैं भाव को छोड़ो और मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस भाव में मन को जोड़ो। बस यही कल्याण का साधन है, यही मुक्ति है, और सब धोखा है, सब भ्रम है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर, वाणी एवं मन के गुण धर्म को अपने में मानता है। ये जो अज्ञानी जीव हैं, कौन है अज्ञानी, जिनको कि सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे लोग जो देह को, इंद्रिय को, प्राणों को, मन बुद्धि चित्त को अपना रूप जानते कि ये मैं हूँ, ये देह में हूँ, ये नाम मेरा है, ये रूप मेरा, ये जाति मेरी, ये मेरे संबंधी है, ये मेरा पद है, ये मेरा प्रतिष्ठा है, ये मेरा कुल धर्म है। इस अनात्मा जगत को जो मैं करके बैठे हैं और आत्मा हूँ, इस बात को मन से भुलाए बैठे हैं। बस यही दुख और बंधन का इनका कारण है। इसलिए वह शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता होकर सुख दुख फल को भोगता रहता है। ये देह अभिमानी, देह का अहंकार करने वाले कर्मों को अपना मानते कि मैं कर्म का करता हूँ, मैं फल का भोगता हूँ। तो ये कर्तापन का जो अहंकार है, मैंने शादी किया, मैंने नौकरी किया, मैंने मकान बनाया, मैंने गाड़ी लाया, तो मैंने घोड़ा लाया, तो मैंने ये किया, ये जो कर्तापने का और भोक्तापने का अहंकार है, इसलिए में अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। अच्छे से वो पुण्य बनता है और बुरे से वह पाप बनता है, और पाप का फल वो दुख भोगता है और पुण्य का फल स्वर्ग आदि लोक में जाकर भोगता है। लेकिन वहाँ भी सदा नहीं रहेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर उसके को जन्म धारण करना पड़ेगा, फिर कर्म करेगा। और मनुष्य शरीर में आने के बाद में और स्वर्ग जाने के बाद में फिर वापिस जल्दी से मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। कब हो करी करुणा नर देही, करोड़ों जन्मों के बाद में ये फिर शरीर मिलता है। ये 84 का चक्कर काटता है। 84 लाख योनियों में जीव को पहले भटकना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर नहीं मिल जाता है, फिर मरकर गया स्वर्ग भोएगा और फिर मनुष्य शरीर में आ गया। ना, उसको 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों की योनियों में भटकना पड़ता है। अब सोचो, मछली का जीवन क्या है, मगर का जीवन क्या है, कछुए का जीवन क्या है, जलहस्ती का जीवन क्या है। कोई भी जाल में फंसाएगा और पकड़ के लाएगा, मारेगा, काटेगा और भोजन बना लेगा।
सर्दी हो तो भी जल में, गर्मी हो तो भी जल में, सर्दी गर्मी में, और इसी प्रकार वर्षा हो तो भी जल में, सब योनियों में जल में ही रहना पड़ता है। कितना कष्टप्रद। हम कैसे छुटकारा पाते हैं? 4-4 महीने में 3-3 अवस्थाओं की बदल देते। गर्मी गई 4 महीने गए, सर्दी गई 4 महीने गए, तो इसके बाद को वर्षा आई 4 महीने गए, 4 एक वर्ष बीतना कितना कष्टप्रद होता है। तो 9 लाख प्रकार के तो जल में रहने वाले जीव योनियों में यह जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, ये जीव उनमें गया है। 9 लाख प्रकार के कैसे वो जीवन व्यतीत हुआ होगा। कोई जीवन 1 दिन का है, कोई 10 दिन का है, कोई 1 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 100 साल का है, कोई 200-500 साल तक के भी जीव हैं। ये मनुष्य तुम्हारा कम उम्र का है, कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 110-20 बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये कष्ट कितना हुआ। 9 लाख प्रकार के जल में जीव हैं, 10 लाख प्रकार के आकाश में रहने वाले, उड़ने वाले, चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, ये 10 लाख प्रकार के हैं। उनका जीवन देखो, न रहने का घर है, न खाने का कोई ठिकाना है, न कोई बाल बच्चे का उनका कोई सुरक्षा करने वाला है। कहीं पर भी अपना डेरा डाल देते हैं, घोंसला बना देते हैं, और दुष्ट आदमी उस घोंसले में से उस पक्षी को, उसके बच्चे को ले आते हैं और काट के अपना भोजन बना लेते हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। तुम्हारे पास तो मकान है, छत है, सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने उतरने की लिफ्ट है, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों का तो जीवन देखो। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले वो योनियों में जीव को जाना पड़ता है। ये जो जीव अभी यहाँ बैठा है, बोल रहा है और सुन रहा है, यही जीव ये कपड़े, देह कपड़े, वस्त्र बदल कर 9 लाख प्रकार के जल में, 10 लाख प्रकार के आकाश में, 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर दिल बनाकर, अपना सांप बनकर, बिच्छू बनकर, मेंढक बनकर जमीन के अंदर अपना घर बनाता है। क्या है उस सांप का जीवन? बाहर खाने को निकलता है, कोई दुष्ट आदमी मार देता है, कहीं उसको भोजन मिलता है और कहीं भूखा मरता है। ये इनकी अवस्था नहीं, ये तुम्हारी अवस्था का वर्णन हो रहा है कि मेरे को कैसे कैसे योनियों का कष्ट भोगने के बाद में, और फिर भी क्या होता है, 10 लाख प्रकार के तो जमीन से निकलने वाले योनियों में मुझे रहना पड़ता है। उसी प्रकार 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले पशु योनियों में मुझे कुत्ता बनकर, सूअर बनकर, घोड़ा, गधा, गाय, ऊंट बनकर, इस तरह से 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले योनियों में मुझको जो ये सुन रहा है और जो ये बोल रहा है, इस योनि का जीव अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या देख रहा है कि ओहो, 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से, गाय का कोई, ऊंट का कोई जीवन, हाथी का कोई जीवन, घोड़े गधे का, इनका सब योनियों का 4 टांगों से चलते हैं। वो 30 लाख प्रकार के वो कब खत्म होंगे? वो 9 लाख का जल वाले कब खत्म होंगे? वो 10 लाख के उड़ने वाले जीव कब खत्म होंगे? वो 11 लाख जमीन के अंदर बिल बनाकर, घर बनाकर रहने वाले का जीवन कब खत्म होगा? वो 20 लाख अन्न का जीवन, अन्न बनकर 20 लाख प्रकार के
अन्न बनकर रहते हैं। गाय अपना ये गेहूँ है, मटर है, मक्का है, चावल है इत्यादि, ये सब फल बनकर जमीन से निकलने वाले वो 20 लाख प्रकार के, और 30 लाख चार उससे चलने वाले, और उसके बाद में नंबर आता है 4 टांग 2 टांग से चलने वाले 4 लाख प्रकार के। 2 टांग से चलने वाले जो ये सुन रहे हैं अभी, और ये बोल रहा है अभी, ये 2 टांग वाला कहलाता है। और ये 2 टांग वालों को 4 लाख प्रकार के शरीर मिलते हैं। मनुष्यों में पशु कितने प्रकार के हैं 2 टांग वाले, उन सब का भोग करने के बाद कब हुक करी करुणा नर देही, दयालु परमात्मा ने ये मानव जीवन अब दिया। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उनका कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम भाव से जीवों को जाओ गुरु की शरण में और ज्ञान पालो और अपना कल्याण करो, ताकि ये 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकना न पड़े। ये 84 लाख योनियाँ इसी को कही है। तो ये अच्छे कर्म करके पुण्य पाता है और स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग से पुण्य भोग कर फिर नीचे आता है। अगर मनुष्य शरीर का शरीर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो मनुष्य शरीर के अंदर जो भी नीच कर्म करने वाले हैं पशुओं की तरह, उस योनि में चला जाता है। तो बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। बात क्या पकड़ो कि भाग्य है, ईश्वर की दया है, जिन्होंने हमको 2 टांग वाला मनुष्य बना दिया, और जिसका कि एक ही उद्देश्य है, सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये विचार का मौका इसी योनि में है। ये बच्चे पैदा करना तो पशुओं को भी पता है, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े भी बच्चे पैदा करना जानते हैं, पेट भरना तो ये पशु पक्षी भी जानते हैं, राग द्वेष तो ये पशु पक्षी में भी चलता है। मनुष्य शरीर में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सोचने का अवसर इस मनुष्य शरीर में है। तो मनुष्य जीवन की महिमा आत्मज्ञान से है। मनुष्य जीवन की महिमा आत्मज्ञान से है। तुमने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ली, बहुत बड़ा कारखाना खोल लिया, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा पा लिया, इसका कोई मूल्य नहीं, ये सब नश्वर चीजें हैं। तो मनुष्य जीवन अच्छे कर्म से प्राप्त होता है, भगवान की दया से प्राप्त होता है, और उसमें आकर आत्मज्ञान को पाने की इच्छा मुख्य कर्म है। आगे बोलो। ज्ञानी पुरुष देह इंद्रिय मन आदि कर्मों को अपने में नहीं मानता। ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर क्या है? उनके भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 पैर हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी इसी अवस्था है। ज्ञानी वह है जो देह इंद्रिय प्राण के कर्मों को मैंने किया, मैं करता हूँ, ये अभिमान नहीं करता। ज्ञानी पुरुष देह इंद्रिय प्राण के कर्मों को अपना किया हुआ नहीं मानता है। ये प्राण के धर्म है, ये आँख का धर्म है, ये कान का धर्म है, इंद्रियों के धर्म को उनमें मैं तो दृष्टा मात्र हूँ, मैं तो साक्षी मात्र हूँ, मैं तो केवल देखता हूँ, मैं तो केवल जानता हूँ। ये ज्ञानी का लक्षण। और अज्ञानी क्या करता है? मैंने मकान बनाया, मैंने शादी की, मैंने 2 बच्चे पैदा किए, तो मैंने जो है गाड़ी लेके आया, मैंने ट्रेन चलाई, मैंने प्लेन चलाया, इत्यादि नाना अनात्म क्रियाओं में अहंकार जोड़ता है और वो बंधन को पाता है। ज्ञानी बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं करता है। और अज्ञानी
कर्म में कर्तापन का अभिमान करने के कारण वह बंधन को प्राप्त होता है। मैं कुछ नहीं करता, ये भी कर्म में कर्तापन का अहंकार है। इसलिए वो ज्ञानी अज्ञानी का अंतर बताया कि ज्ञानी कर्म करके भी अपने को अकर्ता देखता है, मानता है, और अज्ञानी कर्म न करके भी अपने को कर्ता मानता है, इसीलिए वो बंधन को पाता है। इसलिए ज्ञानी को शुभ अशुभ कर्म का फल सुख दुख अपने में प्रतीत नहीं होता है। तो ज्ञानी के द्वारा भी अच्छे कर्म होते हैं, दुख रूप भी कर्म हो जाते हैं, लेकिन वो अपने को अच्छे कर्म का कि बुरे कर्म का, दुखद कर्म का कर्ता नहीं मानता है, बल्कि अपने को दृष्टा साक्षी जानता है। जैसे बालक, पागल, पशु पक्षी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानते हैं। छोटे बच्चे, वो कुछ भी उनसे कर्म होता है, न वो पाप जानते हैं न वो पुण्य जानते हैं, उन्हें कुछ कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। जैसे बालक, पागल, पशु पक्षी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें शुभ अशुभ का भेद ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वे कर्म का फल भी नहीं भोगते हैं। ज्ञानी अपने को समस्त क्रियाओं का दृष्टा, साक्षी, असंग, निष्क्रिय, निराकार, निर्विकार आत्मरूप जानता रहता है, जिसका शरीर आदिकों के साथ अभ्यास होता है। जिसका शरीर आदिकों के साथ अध्यास होता है, वही अज्ञानी देह, इंद्रिय, मन, प्राण आदिकों के धर्मों को अपना मानता है। अज्ञानी व्यक्ति को देह में बुद्धि होने से, देह अध्यास होने के कारण उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति को देह में बुद्धि होने से, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ इत्यादि, क्योंकि अभी उसका देह संघात से अहंता ममता रूप अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। अज्ञानी इसीलिए है कि उसने अपना देह से मैं भाव नहीं छोड़ा है। वो मैं दृष्टा साक्षी मुंह से तो बोलेगा, पर अंदर से तो जानता है कि मेरे तो ये काम है, मेरा वो काम है, मेरी यह संपत्ति है, मेरी ये नौकरी है, इतने समय का मेरा यह, वो देह भाव में ही जुड़ा रहता है। मुंह से बोलेगा, कान से सुनेगा भी मैं आत्म ज्ञानी हूँ मुख से, लेकिन अंदर तो देह अध्यास बना ही रहता है। जब आत्मज्ञान द्वारा अनात्म देह संघात से अहंता ममता हट जाएगा, जब कितने जन्म के बाद में कष्ट भोगते भोगते कोई गुरु मिलेगा, और वो गुरु मिलेगा तो ज्ञानी गुरु मिलेगा, और उसको ये बोध करा देगा कि तू ये जन्मने मरने वाला शरीर नहीं है, तब जाकर वह ज्ञान पाकर मुक्ति पाता है। जब आत्मज्ञान के द्वारा अनात्म देह संघात से अहंता ममता हट जाएगा, जब देह से, इंद्रियों से मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये मैं और ये मेरा, मैं और ये मेरे, मैं और ये मेरा, इस तरह का अहम भाव, मम भाव मिट जाएगा। अहंता और ममता, ये मैं और ये मेरा, ये दोनों निकल जाएंगे। तब इंद्रिय विषयों से कर्ता भोक्ता भाव भी टूट जाएगा। तो फिर जो इंद्रियों से, वो तो जड़ हैं, उनसे में कर्ता भोक्ता भाव भी मिट जाएगा। जीवन मुक्त की दृष्टि में एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में सिया राम में सब जग जानी, एक ब्रह्म के अलावा, एक राम के अलावा, एक श्याम के अलावा, एक चैतन्य के अलावा अन्य कुछ भी नहीं होता है। एक ही ब्रह्म, एक ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, दूसरा उसकी दृष्टि में नहीं होता है।
एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। आत्मा अद्वय है, इसलिए हम उसे देखें या अनुभव करें, यह विचारना भी भूल होगा। आत्मा परमात्मा एक अद्वितीय है, उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो उसको हम देखें यह सोचना भी भूल है, क्योंकि देखने में दो चाहिए ना, एक तो देखने वाला जब चेतन हो और जिसको वो भगवान मान रहा है वो भी सामने हो। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक ब्रह्म होने से उसे देखने का प्रयास करना भूल है, बल्कि वो ब्रह्म, वो चेतन तत्व, वो राम तत्व मैं स्वयं आत्मा हूँ, यह निश्चय सद्गुरु की कृपा से हो सकता है। देखने या अनुभव के लिए अपने से भिन्न उसका होना जरूरी होगा। अगर देखना चाहते हो तो तुमसे उसका अन्य रूप में, भिन्न रूप में होना जरूरी होगा। लेकिन जब वेद कहता है कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही, तो किसको देखोगे? कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं कि कोई दिखने वाला भी नहीं। जबकि आत्मा तो एक एवं सर्व है, तब देखना या अनुभव करना कदापि नहीं हो सकेगा। नित्य स्वयं प्रकाश आत्मा में प्रकट अप्रकट होना नहीं बन सकता। आत्मा स्वयं अखंड है, स्वयं प्रकाश है, उसमें दिखना और अन दिखना यह दोनों बातें नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति होता तो वो दिखता है, सामने छिप जाता है तो नहीं दिखता है। आत्मा तो निराकार तत्व है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ मैं, तो 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 अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ मैं, तो अजर अमर अक्षर आत्मा हूँ मैं, तो अजर अमर अक्षर आत्मा हूँ मैं, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ मैं, तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, ब्रह्ममति ब्रह्मगति, ब्रह्ममति ब्रह्मगति, मुक्तमति मुक्त गति, मुक्त मनि मुक्त गति, कस्त्वं मैं, तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ मैं, तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी विचार करता है अपने मन में। जैसी वो मति बनाता है उसी को उसी की गति प्राप्त होती है। तुम्हारी गति तुम्हारे निश्चय पर निर्भर करती है। तुम्हारे निश्चय क्या है? तुम्हारा निश्चय देह भाव का है, देह को प्राप्त करोगे। तुम्हारा निश्चय जीव भाव का है, जीव गति को प्राप्त करोगे और 84 में भटकना पड़ेगा, क्योंकि जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और तुमने अगर मुक्त हूँ ये भाव मन में निश्चय किया, मन में निश्चय किया है, वाणी से बोलने में तो मैं ब्रह्म हूँ, सभी बोल देते हैं कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। अब कितने दिन और हमको है जाने में, हमको तो वापिस अपने गांव जाना है और ये ब्रह्म ज्ञान कर कितने दिन चलेगा? विचार ये चल रहा है और बोल रहे हैं कि मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो अजर अमर साक्षी आत्मा हूँ। तो इसलिए निश्चय है अपने हृदय में, जैसे देह का निश्चय है वो बदलता नहीं है,
जब तक कोई तुम्हारा पुण्य ना हो, सद्गुरु ना मिले, तब तक ये मैं देह हूँ ये निश्चय बदलता नहीं। कोई जन्म जन्म का पुण्य हो और सद्गुरु मिल जाए और तुम्हारे कोई बोध करा दे कि ये जन्मने मरने वाला शरीर तुम, तभी कल्याण होता है, नहीं तो ये जन्म चक्र चलता ही है। तो निश्चय दृढ़ करना है और ये निश्चय मन से होता है, देह से नहीं। हे जिज्ञासु जनों, सर्व को तुम एक रस एक ही चेतन आत्मा जानो। तो हे जिज्ञासु जनों, जो मंदिर माला पूजा पाठ करने वाले, तीर्थ व्रत करने वाले, उनको घोषित कराया जा रहा है कि तुम एक ही परमात्मा को सर्व रूप में देखो, एक ही परमात्मा को सिया राम रूप में देखो, एक ही परमात्मा को तुम कृष्ण रूप में देखो, एक ही परमात्मा को देखो। यहाँ अन्य कुछ भी नहीं, भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा पक्का निश्चय करो। तब फिर उस एक में यह भेद कैसा कि मैं ध्याता हूँ और आत्मा ध्येय है। जब तुम्हें ये पक्का दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं एक हूँ, तो फिर यह मैं देखूं और वह मुझे दिखाई पड़े, ये भेद का भाव ही नहीं होगा। जब एक का निश्चय हो जाएगा, जहाँ द्वैत भाव है वहाँ मैं दर्शन करूं, मैं देखूं, ये भाव जगेगा। लेकिन जहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं, ये भाव जग गया, तो देखने की बात ही खत्म हो गई। कौन किसको देखेगा? कोई दूसरा है जो दिखेगा और दूसरा है जो दिखाई पड़ेगा। न देखने वाला कोई दूसरा है, न दिखाई पड़ने वाला दूसरा है, एक ही सत्य है। अभिन्न आत्मा में यह ध्यान कर्म नहीं हो सकता। फिर से, अभिन्न आत्मा में, आत्मा कैसी है? मैं स्वयं हूँ। अभिन्न का मतलब जो भिन्न, मुझसे अलग नहीं है। तो जब आत्मा का बोध जग गया कि वो अभिन्न आत्मा मैं हूँ, तो फिर देखने का भ्रम भूत मन से उतर जाएगा। अभिन्न आत्मा में यह ध्यान कर्म नहीं हो सकता। तो अभिन्न आत्मा में कि मैं देखूं, ये ध्यान कर्म दो में होता है। यदि कहे कि मन बुद्धि आत्मा का ध्यान करती है, मैं आत्मा ध्यान नहीं करता, तो मन बुद्धि जड़ होने से यह ध्यान करने में समर्थ भी नहीं हो सकते। तो जो लोग चालाक हैं, वेदांत ज्ञान के अंदर जो चालाकी करते हैं कि ये तो मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये मेरा कर्म थोड़ी, ये तो मन बुद्धि का कर्म है। अरे मन बुद्धि तो जड़ है, वो क्या ध्यान करेंगे और उसका उनको क्या फल मिलेगा? ये तो तुम्हारी ही अंदर से कमी है, कच्ची अवस्था है, अपने भाव में, जीव भाव में बैठे हो छुप कर कि मैं तो जीव हूँ और जीव करता भोगता है, वही ध्यान करता है, मैं ध्यान नहीं करता हूँ। यदि कहो कि बुद्धि उपाधि में स्थित होकर आत्मा अपना ही ध्यान करती है, सो यह बात भी नहीं बनती है। तो अपना खुद का ध्यान कौन करना चाहेगा? कोई दूसरा होता, अन्य होता तो उसके ध्यान की इच्छा होती है। आत्मा स्वयं अपना कभी ध्यान करने की इच्छा चेष्टा नहीं करता है। ये मन ही है, ये जीव भाव ही है जो यह ध्यान की चेष्टा करता है। अज्ञान से ही भेद प्रतीत होता है। अज्ञान से ही ये देह भाव, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव होता है और अज्ञान से ही उससे 84 का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए अज्ञानी आत्मा का जो वह स्वयं है ध्यान करता है एवं अनुभव में लाना चाहता है। कैसे? इसलिए अज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है। अज्ञानी ही
आत्मा को अन्य अपने से भिन्न मानकर उसका ध्यान करने में चेष्टा करता है। और जो स्वयं है उसे अनुभव में लाना चाहता है। और जो खुद है खुद को अनुभव में लाना चाहता है, खुद को ही खुद से जानना चाहता है। यह खुद आत्मा स्वयं अपने को अनुभव में उतारना चाहता है। और जबकि वह खुद ही है तो वो अनुभव में कैसे उतरेगा? वो तो दो होंगे तब ये बात संभव होती है। याद रखें, ध्यान सदा साकार, देखी हुई वस्तु, स्थान, व्यक्ति एवं अपने से अन्य पदार्थ का ही हो सके। ये पक्का मन में रख लो, इसमें डिगना नहीं। ध्यान हमेशा सदा अपने से भिन्न में, अन्य में, दृश्य में, नाशवान पदार्थ में ही, एक देशी परछिन्न पदार्थ में ही होता है। जो अखंड है, जो सर्वरूप में एक ही है, उसका ध्यान नहीं हो सकता। फिर से ध्यान सदा साकार, देखी हुई वस्तु, स्थान, व्यक्ति। मैंने तुमको देखा है, तुम मुझे देखते हो कि तुमने क्या कोरोना को देखा है, कोरोना में तुमने शरीर को देखा है। ये सब साकार में, आकार में ही दर्शन संभव होता है। आकार से जो रहित है, निराकार, उसका ध्यान कैसे ला सकोगे? अन्य पदार्थ का हो ही नहीं सकेगा। अपने से अन्य पदार्थ का ही हो सकता है। तो अनन्य, अपने अलावा कोई अन्य दूसरा नहीं है, उसका ध्यान कैसे हो सकेगा? ध्यान तो अन्य का होगा, जो अपने से भिन्न होगा उसका ही ध्यान हो सकता है। जबकि वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। चेतन आत्मा एक निराकार होने से ध्यान अनुभव आदि क्रिया का वह विषय नहीं है। तो आत्मा चैतन्य एक होने से वह ध्यान का विषय नहीं हो सकता है। दो होते, छोटा बड़ा होता तो उसमें ये बात बनती, लेकिन एक अद्वितीय आत्मसत्ता में ध्यान कभी नहीं घट सकता। ध्यान के लिए दूसरे का होना जरूरी माना गया है। चेतन आत्मा ब्रह्म एक एवं अभिन्न है। आत्मा कितना है? चेतन कितना है? ब्रह्म कितना है? एक है, वो दो नहीं है। जब दो नहीं तो कौन किसको देखेगा? और वही तुम हो। और वो जो देखने की इच्छा हो रही है वह तुम स्वयं आत्मा ही हो। पर इच्छा क्यों हो रही है कि ये देह को मैं मानकर बैठे हो, अपने को देह मानकर बैठे हो और बोलते हो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। यह सोहम शिवम ये वाणी का विषय नहीं है भाई, ये तो स्वरूप की बात है। वो जो सोहम जिसको कहते हो वो मेरे हूँ स्वयं, कोई अन्य नहीं जो मेरे सामने हो। परमात्मा ब्रह्म चेतन आत्मा एक अद्वितीय है, इसलिए उसके साथ में यह ध्यान की बात सोचना भूल है। वह चेतन भीतर बाहर कल्याण स्वरूप एक रस सर्वत्र सर्वदा सर्व रूपों में विद्यमान है। वही चेतन एक है जो तुम हो और वही सब रूपों में विद्यमान है। तुमसे भिन्न अन्य कोई चेतन सत्ता नहीं। फिर क्यों पागलों एवं मूढ़ों की तरह उसे खोजने हेतु इधर उधर दौड़ते फिरते हो? फिर क्यों पागलों की तरह मूढ़ों की तरह चार धाम की यात्रा करेंगे तो शायद कोई धाम में मिल जाए, तो इसी तीर्थ की यात्रा करेंगे कि उस तीर्थ यात्रा से मिल जाए। पागलों की तरह दौड़ धूप में लगे हो, वह तो एक है और वह तुम स्वयं हो। इसलिए दौड़ धूप करना बंद करो और एक ही जगह अचल होकर स्थित हो जाओ और ही निश्चय करो
कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मा। जैसी मति तैसी गति। 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। मैं तो अजर अमर अक्षर आत्मा हूँ। 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। इसलिए इस निष्ठा में जम जाओ, इस निष्ठा में डट जाओ। कोई भी आकर तुम्हें बदल न सके कि मैं सत्य चित्त आनंद। इस निष्ठा से तुम्हें कोई विचलित न कर सके। और यही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, यही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। आगे सुनो। अस्तु उस नीच आत्म स्वरूप को इधर उधर मत खोजो। तो अपना निज आत्म स्वरूप को यह करके वह करके यहाँ वहाँ करके ढूंढने मत भटको, खोजो मत, बल्कि वह मैं स्वयं ही हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। तो उस आत्मा को अन्य समझ के, भिन्न समझ के इधर उधर मत खोजो। वह सत्य चित्त आनंद में हूँ, ये भाव मन में रखो। आगे। किसी सद्गुरु के शरण में जाकर अपने में ही जान लो। तो यह काम अपने आप से अकेले से संभव नहीं होगा। यह तो किसी योग्य, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रों के मर्म को जानने वाला और शास्त्र के मर्म को समझाने वाला कोई श्रोत्रिय और जिसने उस ब्रह्मनिष्ठा में अपने को दृढ़ कर लिया है, जिनका देह भाव, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव भटकना बंद हो गया है, ऐसे कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में जाओ, ताकि वो तुम्हारे देह भाव को, जीव भाव को, कर्ता भाव को हटा सकेगा और तुम्हें देह भाव से छुड़ाकर आत्म भाव में दृढ़ करा सकेगा और जीवन मुक्ति का अनुभव दे सकेगा। हे आत्मन, जन्म मृत्यु, भूख प्यास, सुख दुख, कर्ता भोक्ता, ज्ञान अज्ञान, चंचल शांत, बंध मोक्ष आदि समस्त धर्म इस चित्त के हैं। ये जितनी बातें बताई गई कि जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, ये सब जीव के धर्म है। आत्मा का धर्म, आत्मा तो केवल देखने वाला,
दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र है और वह तुम हो। इस निष्ठा से कभी विचलित मत हो। इस निष्ठा को जो भी कष्ट आएगा, देह में आएगा, अंतःकरण में आएगा, सूक्ष्म शरीर में आएगा, स्थूल शरीर में आएगा, कारण शरीर में, लेकिन मैं तो तीनों शरीर से न्यारा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। मैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार तीनों देह 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 नाम मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 तो जब सद्गुरु मिलेगा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलेगा, तो तुम्हारे ये सब अहंकारों को, प्रकृति के धर्मों को अपने से अलग करा देगा कि ये तीनों देह के धर्म है। तुम तीनों देह से न्यारे हो। ये पंच कोशों के धर्म है, तुम पंच कोशों से न्यारे हो। ये तीन अवस्थाओं के धर्म है, तुम तीनों अवस्थाओं से न्यारे हो। ये तीन शरीर के धर्म है, तुम तीनों शरीर से अलग। तुम तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हो। बस इस निश्चय में टिक जाओ। आगे चित्त के धर्म परधर्म कहलाते हैं। तो चित्त के धर्म, अंतःकरण के धर्म, देह के धर्म, प्राण के धर्म, कोशों के धर्म, ये सब पर धर्म कहलाते हैं। पर के धर्म को स्वधर्म मत स्वीकार करो। ये पर धर्म बांधने वाला है, स्वधर्म मुक्ति दिलाने वाला। स्वधर्म स्वधर्म में देह छूट जाना मुक्ति का हेतु है। स्वधर्म निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। और अंतःकरण के धर्म, शरीर के धर्म, प्राण के धर्म, इंद्रियों के धर्म में और रहकर प्राण छूटे तो यह पुनर्जन्म देने वाला है, 84 में भटकाने वाला है। चित्त के धर्म परधर्म कहलाते हैं। परधर्म में तादात्म्य बुद्धि करना पाप रूप है। ये पर धर्म में मैं भाव करना यह पाप रूप है। और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये स्वधर्म में निश्चय करना यह मुक्ति का हेतु है। यह धर्म है, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा मानना, ये धर्म में जीना है। और मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, इस भाव में जीना ये पर धर्म में जीना है। और यह बंधन का, नरक का कारण है। तुम्हारे हाथों में दोनों हैं, बंधन भी तुम ले सकते हो और तुम जो है मुक्ति भी ले सकते हो। जैसी मति जैसी मति जैसी मति मुक्तमति मुक्तमति बद्धमति बद्धमति मुक्तमति कस्त्वं तो जन्म मरण किसका? शरीर का। भुक्त्यास किसको? प्राण को। सुख दुख किसको? मन को। बंध मोक्ष किसको? जीव को। चंचल शांत कौन है? मन है। चंचल शांत कौन है? मन है। इसी निष्ठा में टिके रहो, इसी निष्ठा में बंधे रहो, तो तुम्हारे हाथ में ही है तुम्हारा कल्याण। गुरु तो रास्ता बताता है, उस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा कल्याण, न चलो तो तुम्हारी दुर्गति। गुरु का कुछ बिगड़ने और बनने वाला नहीं है।
ओम शांति शांति शांति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति जैसी गति। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। मुक्तमति मुक्तगति। मुक्तमति मुक्तगति। मुक्तमति मुक्तगति। बद्धमति बद्धगति। बद्धमति बद्धगति। जीवमति जीवगति। जीवमति जीवगति। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। जैसी मति तैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। अरे जैसी मति जैसी गति। जैसी मति जैसी गति। जैसी मति जैसी गति। जैसी मति जैसी गति। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। मुक्तमति मुक्तगति। मुक्तमति मुक्तगति। मुक्तमति मुक्तगति। जैसी मति जैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 जैसी मति जैसी गति। जैसी मति जैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। ब्रह्ममति ब्रह्मगति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 हूँ। मैं तो अजर अमर अक्षरात्मा 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 हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा 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 हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ।
मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, ब्रह्ममती। ब्रह्ममती। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, ब्रह्ममती, 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 ब्रह्मगति, ब्रह्ममती, ब्रह्मगति, मुक्तमती, मुक्तगति, मुक्तमती, मुक्तगति, बद्धमती, बद्धगति, बद्धमती, बद्धगति, बद्धमती, बद्धगति, जीवमती, जीवगति, जीवमती, जीवगति, जीवमती। जीवगति। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, ब्रह्ममती, ब्रह्मगति, ब्रह्ममती, ब्रह्मगति, जीवमती। जीवगति। 84 की गति 84 में जाएगा। ओम शांति, शांति, शांति।